अहंकार छोटा सा शब्द है, किंतु इसके प्रभाव बड़े बड़े होते हैं। और इसके साथ जुड़ी सबसे बड़ी समस्या ये है कि मनुष्य आज तक समझ ही नहीं पाया कि इस अहंकार का वास्तविक स्वरूप क्या है। कोई इसे गर्व का नाम देता है तो कोई इसे आत्मसम्मान का, और वहीं से एक ऐसा पर्व आ जाता है जब समय इस अहंकार को चूर चूर कर देता है, और तब ना गर्व आपको बचा सकता है, ना ही आपका आत्मसम्मान। तो ये अहंकार किस लिए? कुदरत ने भी कोई ना कोई कमी, कोई ना कोई गुंजाइश छोड़ ही दी है ताकि हमें अहंकार ना हो। कोई चाहे कितना भी महान क्यों ना हो, पर कुदरत कभी भी किसी को महान बनने नहीं देती। जैसे कंठ दिया कोयल को तो रूप छीन लिया, रूप दिया मोर को तो इच्छा छीन ली, दी इच्छा मनुष्य को तो संतुष्टि छीन ली, दिया संतोष संत को तो संसार छीन लिया। मत करना कभी भी गुरूर अपने आप पर ए इंसान, भगवान ने तेरे और मेरे जैसे कितनों को मिट्टी से बनाया और मिट्टी में मिला दिया। जगत के सारे संत महंत ज्ञानी हमें बार बार कहते हैं कि अहंकार ही मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है, जीवन का विष है। हम मानते भी हैं ये बात, किंतु अपने अहंकार से मुक्त नहीं हो पाते। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि हमें अपना अहंकार दिखाई ही नहीं देता। दूसरों का अहंकार हम देख लेते हैं, किंतु अपने अहंकार को हम या तो आत्मविश्वास कहते हैं या क्रोध कह देते हैं। जो दिखाई ही नहीं देती ऐसी रस्सी को भला हम काटे कैसे? मगर जीवन की सच्चाई यही है कि इंसान का अहंकार ही उसकी बर्बादी का कारण बनता है। इंसान का अहम और वहम दोनों ही उसे सफलता की सीढ़ियां चढ़ने नहीं देता, क्योंकि एक अहंकारी की दुनिया उसी से शुरू होती है और अंत में उसी पर खत्म हो जाती है। व्यक्ति जो आम के फलों से लदे पेड़ की तरह होना चाहिए, जिसकी टहनी फलों से लदी व झुकी रहती है। बड़ी बड़ी सफलताएं मिलने का वास्तविक अर्थ वैसा ही है। हमें लदे हुए फलों की टहनियों की तरह विनम्रता से झुकना होगा। हम खुद पर गर्व कर सकते हैं, लेकिन घमंड नहीं। आप कड़ी मेहनत करते हैं और जब आप सफल होते हैं तब आपके अंदर एक विनम्र संतुष्टि की भावना पैदा होती है। इसे ही गर्व कहा जाता है। लेकिन जब आपकी सफलता आपके दिमाग पर चढ़ जाती है तब यह अहंकार का रूप ले लेती है। गर्व जरूरी है क्योंकि इससे आपका हृदय विशाल होता है, लेकिन अहंकार नहीं। अहंकारी व्यक्ति अपने जीवन में ज्यादा लंबा सफर तय नहीं कर सकता। हम में से ज्यादातर लोग ये मानते हैं कि वे सब कुछ जानते हैं, उन्हें किसी से सीखने की कोई जरूरत ही नहीं। हाँ, ये हो सकता है कि आप बहुत कुछ जानते हो, लेकिन जिस दिन आप कहते हैं कि आप सब कुछ जानते हैं, उसी दिन आप खुद को एक अहंकारी व्यक्ति कह सकते हैं। रावण इस धरती के सबसे बड़े महाविद्वानों में से एक है। ऐसे महाविद्वान, साहसी, पराक्रमी रावण के पुतले को हर साल दशहरे को हम क्यों जलाते हैं? क्योंकि इसी दिन भगवान श्री राम ने इस पराक्रमी विद्वान को मारकर उसके अहंकार को खत्म किया था। रावण को स्वयं पर बहुत घमंड था कि उनके जैसा पराक्रमी कोई दूसरा है ही नहीं और उन्हें कोई नहीं मार सकता। रावण का अहंकार ही उनके विनाश का कारण बना। यदि हम रावण के विषय में गंभीरता से विचार करें तो उनके जीवन से जो सबसे बड़ी बात हम सीख सकते हैं वह यह है कि जो व्यक्ति घमंड करता है, जो अहंकारी है,
उसके पास अंत में कुछ नहीं बचता, उसका सर्वनाश अटल है। तो इस अहंकार को कैसे खत्म करें? हर व्यक्ति के अंदर किसी न किसी तरह का घमंड होता ही है, ये मानव स्वभाव है। जब हम खुद को जमीन से जुड़ा हुआ पाते हैं, तब हमारे नीचे गिरने का सवाल ही नहीं होता। लेकिन जब सफलता पाने पर हम खुद को आसमान में ले जाते हैं, तब हमें नीचे गिरने में देर नहीं लगेगी। ऐसे वक्त ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि खुद को इस ज़मीन से ही जोड़े रखें। बड़ी बड़ी सफलताएं प्राप्त करने के बाद भी खुद को वैसा ही रखें जैसा आप पहले थे, वरना अपने जितनी जल्दी सफलता की सीढ़ियां चढ़ी है, आपको वहां से नीचे गिरने में देर नहीं लगेगी। इस पर चिंतन अवश्य कीजिएगा। फिर मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और हमेशा मुस्कुराते रहना।